जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेरे तरफ से मुबारकबाद है। जो सही लगाए नहीं, फालस्तीन मस्जिद अक्सा का हमारी निशानी है, तो इसमें क्यों कौन भी बोलेगा, क्या बोले। देखो अभी इसमें इंडिया का एम्बेसी को बुला लिए क्या, एम्बेसिडर को वहां को खत्म किए क्या, नहीं। तो मक्का में मक्के के लिए जब आके हर प्राइम मिनिस्टर हर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर तक करते हैं, तो मक्के के बाद दूसरी मसाजिद काबा के बाद मस्जिद अक्सा है। अब वहां के लिए सलाम पेश करना क्या गुनाह है, किसको किए। तो ये तमाम चीज को मुझे रंज है। कर्नाटक बेंगलुरु में शर्म के लोग हैं, मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए, काबतुल्ला के लिए एक ही रखा है। कर्नाटक में कई हजार मुसलमान मेरे पास आया, मेरे पास बोला था, तो करे कौन है। कोई एक मुसलमान जमीर अहमद हो, यानी तनवीर सेठ हो, और दूसरा रहमान खान हो, और जो भी नामा खाना फलाम बोल लो, ये कोई आदमी ये मेरी चिट्ठी को भी जवाब नहीं दिया कि भाई हमारी दुआ होगी फ्रीडम पार्क में। जरूरी था ये करने के लिए, जरूरी था हमें सलाम पेश करते मेरे मस्जिद, हमारे मस्जिद अक्सा के लिए। तो क्या है, काबा के लिए हमारा सलाम पेश नहीं करते। तो उधर पे जो चल रहा है, फालस्तीन में मस्जिद अक्सा है, क्या है उसका इंपॉर्टेंस, क्या है, कौन जाना। कर्नाटक नंगा है, कर्नाटक के लोग बगैर कपड़ा खड़ा है। शर्म की बात है ये लोगों को देख के, जो आदमी असदुद्दीन ओवैसी जो आज बताए और जो बोले, सही बोला। असदुद्दीन के भाई जो अपने हैदराबाद में कई लाख हजार 100 बच्चों को थोड़ा भी मदद कर रहे हैं, यतीमों को और फलां को सलाम है मेरा आलम पाशा का। आप लोगों के ऊपर थू है मेरा। कर्नाटक के लोग कितने हजार आदमी को आप लोग डीपीएस वाला, शाहीन वाला, फाल्कन वाला, दूसरा वाला, कितने लोग कितने बच्चों को दे रहा है। आलम पाशा थूकता है आपके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो करता है। अच्छा जो किए हैं वो किए हैं। सलाम पेश करना जरूरी है मस्जिद अक्सा को। पार्लियामेंट में बोलता है, बोलने दो, काम जो करते हैं करने दो, मगर इनसे ये बात से हमें अग्री होते हैं, हमें जम के हैं इनके साथ, हमारा सपोर्ट है। हम ना वही पार्लियामेंट वाले भी हमारे को सवाल पूछेंगे, हमारे ऊपर भी एक केस लगाएंगे, हमारे को भी तिहाड़ जेल भेजेंगे, तो हमें यही बोलेंगे कि हमारा सलाम पेश किया मस्जिद अक्सा, मस्जिद काबा का हरम शरीफ, क्या गुनाह है। वो रिलीजियन है मेरी रिलीजियन में किसको क्या दखल कौन देंगे, कौन से बीजेपी वाले देंगे, क्यों देंगे। ये तमाम चीजों को इसमें पार्टी इंसान नहीं देखा जाएगा, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा। जैसा सिद्धरामैया जी बोले और जितना राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, अल्लाह रिलीजियन वंदे नन के समा, हमें मुसलमान के लिए करेगा। राहुल जी बोले मुसलमान भी इंसान है, बोला तो ये बात में भी बोलना चाहिए। ये बात में दिल्ली जंतर मंतर में कभी राहुल जी बनाए तो पहला आदमी आलम पाशा खड़े रहेगा उधर पे, पहला आदमी उनके साथ खांदे दे के राहुल जी के साथ, खरगे जी के साथ आलम पाशा खड़ा रहेगा। यानी मस्जिद अक्सा फालस्तीन गाजा मासूम बच्चों का खून के लिए हमारी निशानी 1 लीटर 2 लीटर खून रास्ते में बहाएगा, हमें जंतर मंतर में करेगा, फ्रीडम पार्क में करेगा, मगर ये लोग क्यों नहीं करता है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आवाज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उठी है, ये कर्नाटक से भी उठनी चाहिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से भी उठनी चाहिए थी। बेशक आलम पाशा पहले उठाए थे, तो मेरे पास चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कर्नाटक के अपने जो डीसीपी साहब है, जो अभी वो दर्शन को पकड़ा है, दर्शन को जो पकड़े हैं डीसीपी गिरीश, जो भी उन्होंने बुला के बता दिए कि भाई आप नहीं करने का। मुझे पर्सनल बुला के बताए, हमें जितना भी उनसे पूछे, ये उस दिन माना नहीं, आज तक हम मालूम कराते हैं, बोले नहीं करे। मेरी इच्छा है हमें कम से कम दुआ करे, हमें बगैर चप्पल हमारे घुटने पे बैठेंगे फ्रीडम पार्क में बैठ के, हमें उधर पे दुआ करेंगे वो लोगों के लिए। दुआ
दवा हो रही है सर फलस्तीन के लिए। फलस्तीन छपके करेंगे नहीं भाई, आप लोग छपके क्या करते हैं, कहां से करते हैं? हर मस्जिद में दुआ के साथ चद्दर पकड़ा जाता है। चद्दर क्या मकसद से करते हैं वो नहीं, चद्दर में क्या चीज जाती है हमें किसको पूछा जाएगा? तो ये चाहिए जैसा पब्लिक हुआ, जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब बताया उधर पे, ऐसा पब्लिक में बताना था, पब्लिक में एजुकेशन करना था। मगर ये भी था जैसे काम अच्छे काम है तो सिर्फ इस्लाम में दाखिल होते हैं, इस्लाम में अच्छा काम ज्यादा लिखा है, ज्यादा अमल करते हैं। तो यही काम जो कर्नाटक के असली मदरसों में, स्कूलों में ना, जैसा असदुद्दीन का भाई जो पढ़ाया है, मेरे को पता नहीं बोला जाता है, ऐसी चीज कर्नाटक में भी होना चाहिए, करना था। नहीं तो शर्म से अपने कपड़े से अपनी सूरत छपाना है जितने स्कूल हैं, डीपीएस से लेके दूसरे तमाम। और ये बात के ऊपर जो पार्लियामेंट में बोला गया उसके साथ हम खड़ेंगे। बहुत सारे मुसलमानों के एमएलए भी हैं सर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे मुसलमान गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी ताकत नहीं है पढ़ने की। ये सिर्फ क्या थोड़े लीडरों के ऊपर जाता है या बाकी पूरे एमएलए के ऊपर भी? नहीं, एमएलए का काम क्या है? जो भी हो तंजीम में पढ़ाते हैं और हाफिज करते हैं। अल्लामीन जो कॉलेज है अपनी लाल बाग की, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए एकड़ है, इसमें 5 या 8 एकड़ बैठे, उसमें खुद फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं, जिसमें 2000 से 20,000 रुपए ना अभी पगार दे रहे हैं, यानी रेंट दे रहे हैं, उसमें खुद फ्री नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो कहां है मुसलमान, कहां है तंजीम, कहां है एमएलए, कहां है सवाल? कई लोग मुझे लिखते हैं, कोई लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप इल्म के ऊपर तवज्जो दीजिए, आप हॉस्पिटल के ऊपर तवज्जो दीजिए, आपकी मेहनत बेकार हो रही है, आप इसमें करिए। तो ये मुझे कमेंट्स में आते हैं, कई 100 आते हैं, इसका जवाब भी दिया हूं, मैं आपको भी देता हूं। जो आप एक मेरी 2 आंख है, 2 आंख है, तो आप दबा लिए और मेरा कान काट दिए, मेरी हवा सांस रोक दिए, तो मैं क्या करूं? तो इस अंदाज में जो कर्नाटका के जितना हार्ड प्रॉपर्टीज है मेरे बुजुर्गों के, आपके बुजुर्गों के, ये इनके कब्जा रखा, ये कब्जा मारा। ये कब्जा छुड़ाने के लिए कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री आज तक सवाल नहीं करा। तो इन लॉ मेकर्स ने ये लॉ डिस्ट्रॉयर्स बने हैं, लॉ को डिस्टर्ब करने वाले बने हैं। लॉ का नाम इनके नामों से निकल जा रहा है। जिस जगह पे उद्घाटन करते रिजवान अरशद पहले रहते हैं, और जिस जगह अपने तनवीर सेठ रहते हैं, अपने कनीज फातिमा रहते हैं, अरे भाई लॉ का बोलिए। जो लॉ आपका एक माल 10 पैसों की आपकी एक चीज, जो पैसा आपका पड़ोस ले लिया, नहीं आपका वेंडर लिटिगेट छोड़ेंगे क्या? तो आपका कौम का माल लिया है, कौम की जिम्मेदारी कर रहा है, जिम्मेदारी आप लिया है। तो ये जितने इदारे हैं स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के और हॉस्पिटलों के, वो चीज उनकी गिरेबान पकड़ते हुए पब्लिक में लाके 10-50 लाख आदमी के सामने उनकी सूरत काली क्यों नहीं किया? उनको कानूनों में डाल के तिहाड़ जेल को क्यों नहीं भेजा? यहां तक क्योंकि सेंट्रल एक्ट लागू होता है, पीएमएल एक्ट लागू होता है, सीधे तिहाड़ जेल जाएंगे, क्यों नहीं करता है? तो क्या अब लॉ डिस्ट्रॉय करने आया? तो लॉ बनाने आया। तो लॉ बनाने का मतलब यह है कि भाई जो लॉ में गलत किया जा रहा है, लॉ को कैसा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्होंने, कैसे एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे तौहीन किया जा रहा है, तो सिर्फ कोर्टों में छोड़ देना, कोर्टों में। अरे भाई कोर्ट छोड़िए ना, कोर्ट भी लेजिस्लेशन से बना है, तो लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट करिए, तुरंत ये लोगों को जेल करेंगे, ये माल हमारे को वापस आएगा। जैसे हमें फ्री इदारे, एजुकेशन, हार्ट, किडनी, दिमाग, भेजा, ये तमाम फ्री है, हम काम करेंगे। ये तमाम चीज करने के लिए मेरे बुजुर्गों का माल के ऊपर कब्जा बना के बैठे हैं। और जितना आदमी, जितने एमएलए कभी भी इलेक्शन मांगता है, मेरे को डाल दो, अभी आगे वाला देखो आगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको डाल दिए, क्या हो गया, क्या हो गया? अभी बीजेपी आ जाती तो क्या कर सकती थी, आप क्या नहीं किए, इसका खुलासा नहीं है। तो जो ये बात फलस्तीन की बात जो पार्लियामेंट में उठी, जो होने वाला है, जो होने का है गुजरेगा, मगर इधर पे कर्नाटक में क्यों छोटी से छोटी एमएलए ये काम महफिल जमाए, क्यों नहीं जमाए?
कानून के अंदर, यानी जो भी एक भी आवाज साउंड से ज्यादा आ गया, एक भी पत्थर पड़ा तो ये लिख के दे के जेल के हवाले हो सकता है हमें, मगर हमारी आवाज मस्जिद अक्सा तक पहुंचाए, वो बच्चों के नसीबों में, बदनसीबों में हमें अल्लाह के पास दुआ मांगे, अल्लाह के पास रोए। वहां पे पूरे तमाम कर्नाटक के आलिम जमे, क्यों नहीं हुआ? शर्म है आलम पाशा को, आप लोगों को देखने शर्म है, आप लोगों को देख नहीं पा रहा है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जी की हम थोड़ी मर्यादा कर रहा है, सलाम कर रहा है। उनकी खिदमतों में वो भी एक है, जो खिदमत इन मुसलमानों के बच्चों को कराने का वादा कर रहे हैं, ये वादा झूठा रहे या सही रहे, ये वादा मैं चाहता हूं कर्नाटक के जितने तमाम अल-अमीन स्कूल है, अल-अमीन फलाह है, गौसिया है, फाल्कन है, शाहीन है, डीपीएस है, तमाम चीज जितने 2000 स्कूलों में ये क्यों नहीं कराते हैं? कराना चाहिए, कराना है, वरना किधर भी आलम पाशा एक मुसलमान को सलाम करता है, जब तक उसको इस्लाम की दावत नहीं देगा, हमें गैर मुस्लिम को हमें उससे सलाम नहीं कर सकता है। उसको दावत देगा, उसकी सुन्नत कराएंगे शरीयत के तरीके से, उसके बाद सलाम होगा। तो ऐसे मुसलमानों को हमें कभी सलाम भी नहीं करेगा, जो मुसलमान के नाम से हम सलाम नहीं करेगा, जो गैर कौमों से पेश होगा आलम पाशा वही होगा, वही सेला होगा, यही हमें सुलूक करेगा। क्योंकि मेरे मसाजिद अक्सा के ऊपर दुआ, वो बच्चे जो कुर्बान दे रहे हैं, कुर्बान जा रहे हैं, तो औरतों को घरों में छोड़ के, घरों में बूढ़े कुत्तों को काटने रखता है, लोग देखता है, विदेश देखता है, अरब देखता है, तो दुबई देखता है, कतर देखता है, क्या करता है? तो अल्लाह एक है, ये लोग कतर से अरब तक मुझे हिसाब नहीं है, मगर अल्लाह एक है। अल्लाह को हम राजी करेंगे तो अल्लाह के घरों के ऊपर, अल्लाह के मखलूक के ऊपर हमें सलाम पेश करना है, हमें ये लोगों के ऊपर रहम करना है, अल्लाह के पास दावा करना है। सबकी जिंदगी दूसरों की जो दिया गया, आज बैंगलोर में जो मस्ती में है, मस्ती करते हैं, अपने दौलतों के ऊपर मस्ती करते हैं, इसका एक भी टुकड़ा ऐसे बच्चों को, मासूमों को, यतीमों को मिलने की कोशिश में हमें दुआ करेंगे। मगर मुझे ये लग रहा है जितने लोग यतीम बना है, यतीम होने वाले हैं, उनकी जायदाद के ऊपर साम बन के, उनकी जायदाद हिड़पने के लिए जो लोग बैठे हैं, उनसे ही ये सुलूक करेगा आलम पाशा, जो सुलूक अभी बताया गया। अस्सलाम वालेकुम।